जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा जो हिस्ट्री सेट 2। इस सेट में पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। आराम शाह का शासनकाल 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक है। ऐबक का उत्तराधिकारी उसका नजांजन संतान आराम शाह बना। आराम शाह के शासन में बंगाल के शासक अली मर्दन खान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कुवाचा ने सिंध एवं मुल्तान पर पुनः अधिकार कर लिया। दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान बनाने का निमंत्रण भेजा। जिस समय एक भारत का शासक था, उस समय उसने इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था। दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को बदायूं से बुलाकर उसे दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। आराम शाह एवं इल्तुतमिश के बीच दिल्ली के पास युद्ध हुआ, जिसमें आराम शाह मारा गया। आराम शाह केवल 8 महीने तक दिल्ली का शासन रहा। इल्तुतमिश का शासनकाल है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश दिल्ली का सल्तनत का तीसरा शासक था। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। जिस समय ऐबक का आराम शाह सुल्तान था, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को बदायूं से बुलाकर दिल्ली में सर्वसहमति से इल्तुतमिश को दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। इल्तुतमिश का संबंध ऐलबरी तुर्क से था। उसे ऐलबरी वंश का शासन माना जाता है। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चिहालगानी के नाम से जाना जाता है। इसे चारगान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब बलबन सुल्तान बना, तब उसने 40 गुलाम के संगठन को समाप्त कर दिया। जब इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना, तब गजनी के शासक अलहौज ने 1215 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इसके कारण इल्तुतमिश एवं अलहौज के बीच 1215 ईस्वी में तराई का युद्ध हुआ। इसमें इल्तुतमिश को विजय मिली। सिंध के शासक नसरुद्दीन कुवाचा में इल्तुतमिश के बीच अधीन स्वीकार कर ली। खरिजमा शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी चंगेज खां के डर से ख्वारिज्म से छोड़कर भारत भागते हुए सिंध आ गया। इसके बाद उसने इल्तुतमिश में से सहायता मांगी, लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि चंगेज खां उस समय विश्व का सबसे शक्तिशाली शासक था, इसलिए उसने मंगबरनी को सहायता देने से इनकार कर दिया। चंगेज खां मंगोलियों का शासक था। वह बौद्ध धर्म को मानता था। मंगबरनी 1228 ईस्वी में वापस ख्वारिज्म चला गई। इल्तुतमिश के शासनकाल में बंगाल के शासक हुसामुद्दीन इरवाज ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद को बंगाल पर नियंत्रण करने के लिए भेजा, जिसमें नसरुद्दीन सफल भी रहा। इल्तुतमिश ने रणथंभौर, चित्तौड़, मंदसौर, ग्वालियर, उज्जैन तथा भिलसा पर आक्रमण करके दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि हासिल की। इल्तुतमिश भारत का पहला शासक था जिसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि हासिल की। इल्तुतमिश को खलीफा ने नासिर-ए-अमीर उल मोहसिन की उपाधि प्रदान किया था। इल्तुतमिश ने अप्रैल 1236 ईस्वी में बयाना पर जब आक्रमण करने का जा रहा था, उसी समय रास्ते में बीमार पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। मरने के समय उसने अपने अमीरों से कहा था कि उसके मरने के बाद उसकी पुत्री रज़िया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाना, क्योंकि वह जानता था कि
उसके सभी पुत्र अयोग्य है। इल्तुतमिश ने भारत में पहली बार चांदी का टाका एवं तांबे का जीतल सिक्का जारी करवाया। चांदी का टाका 175 ग्राम का होता था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने साम्राज्य में एकता प्रांत में विभाजित किया। एकता का प्रधान इक़्तिदार होता था। इल्तुतमिश में दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली में स्थापित किया। इसने कुतुब मीनार के बीच बचे हुए कार्य को पूरा करवाया। इल्तुतमिश के सबसे बड़े पुत्र नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु उसके शासनकाल में ही बंगाल पर नियंत्रण करते समय हो गई थी। उसने अपने पुत्र की मकबरा 1231 ईस्वी में दिल्ली के पास मलकापुरा में स्थापित करवाया। उस मकबरे को सुल्तान गद्दी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश भारत में मकबरा का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि सुल्तानगरी का मकबरा भारत में सुल्तान के द्वारा बनवाया गया पहला मकबरा था। इल्तुतमिश ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं कुव्यत उल इस्लाम मस्जिद के पास करवाया था। इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज-ए-शहसी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने राजस्थान के नागौर नामक स्थान पर तराइकरान दरवाजे का निर्माण कराया था। इसी दरवाजे के प्रेरित होकर अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने ख्वाजा चिश्ती का नामक दरगाह अजमेर में स्थापित करवाया है। ख्वाजा इल्तुतमिश चिश्ती के दरगाह में विस्तीर्ण करने के कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इल्तुतमिश ने जीतल एवं टाका का अरबी लिपि में चिन्ह अंकित करवाया था। ये दोनों अरबी सिक्के थे। तबक़ाते नासिर के लेखक मिन्हाज तिरानी इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। इल्तुतमिश में अपने प्रधानमंत्री जुनैदी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश मरने से पहले अमीरों को सम्मेलन बुलाकर अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्री रज़िया बेगम को घोषित किया, लेकिन इल्तुतमिश के मर जाने के बाद उसके प्रधानमंत्री जुनैदी ने रज़िया सुल्तान का विरोध कर दिया तथा उसके स्थान पर रज़िया सुल्तान के सौतेले भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया। सिंध एवं मुल्तान के शासक नसरुद्दीन ख्वाजा ने इल्तुतमिश के डर से सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लिया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत केंद्रीय सैनिक रखने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने अपने सिक्के पर अपनी पुत्री रज़िया का भी नाम अंकित करवाया था। इस प्रकार के सिक्के ग्वालियर से मिलते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। आज का 5 क्वेश्चन है जिसका जवाब मन में ही दे देना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। आराम शाह कितने समय तक शासन किया था? 20 सेकंड। 8 माह। भारत में मकबरा का जन्मदाता किसे माना जाता है? 20 सेकंड। इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत केंद्रीय सैनिक रखने वाला पहला सुल्तान कौन था? 20 सेकंड। इल्तुतमिश। भारत में पहली बार चांदी का टाका किसने जारी किया था? 20 सेकंड। इल्तुतमिश ने। चांदी का टाका कितने ग्राम का होता था? 20 सेकंड। 175 ग्राम। धन्यवाद।